वेलकम बैक एवरीवन। एज आई सेड, आप लोगों के लिए मैं फिर से लेके आ गया हूँ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक्सप्लेनेशन पार्ट नंबर 2। समझेंगे, सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी के आगे और क्या क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है यहाँ पे? A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formations over the Union buildings. मतलब कि जो यूनियन बिल्डिंग्स है जहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था, उसके ऊपर मिलिट्री जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स एक पैटर्न बना के ऊपर पे उड़ रहे हैं। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मतलब यहाँ जब वो लोग उड़ रहे थे, मंडेला ने कहा कि ये लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं घूम रहे थे ऊपर पे, लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, बल्कि इन लोगों का जो लॉयल्टी, रेस्पेक्ट्स, ये सब दिख रहा था टूवर्ड्स देयर न्यू गवर्नमेंट। ओके। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chased Badek with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed their loyalty। मतलब कि कुछ दिन पहले क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा जनरल्स या फिर डिफेंस फोर्स के जो हाई रैंक के लोग हैं, जिन लोगों को बहुत सारे गोल्डन रिबन्स वगैरह मिले, मेडल्स, तो ये लोग क्या कर रहे थे? प्लेज या फिर लॉयल्टी दिखा रहे थे मंडेला को, ठीक है, रेस्पेक्ट दे रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted by but arrested me। मतलब यहाँ पे मंडेला बोलता है कि जो लोग आज बड़े बड़े लोग जो आज उसको रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं, यही लोग कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले क्या किया, इन लोगों ने मंडेला को अरेस्ट करके वो लोग जेल पे रखते थे, ठीक है। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। फाइनली यहाँ पे क्या होता है, जो जेट्स है वो जब उड़ रहे थे वहाँ से कुछ स्मोक्स निकलते हैं, और स्मोक्स का यहाँ पे कलर बताया गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो यहाँ पे कलर का जो नाम है, क्या क्या कलर है यहाँ पे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये जो कलर है, प्लीज़ याद रखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग पूछेंगे कि साउथ अफ्रीकन न्यू फ्लैग जो है उसका कलर क्या है, तो यही जो स्मोक से निकला हुआ जो कलर है, यही साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर है, ठीक है। मंडेला और बोलता है यहाँ पे कि द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग Kosi Sikele Afrika and black singing dice team, the old anthem of the republic। मतलब यहाँ पे इस दिन पे क्या होता है कि दो नेशनल एंथम गाया जाता है इस इनॉग्रेशन के दिन पे, और वो दो नेशनल एंथम का नाम क्या है? एक है कोसिन सिकेले अफ्रीका और दूसरा है डाइस टीम। ये याद रखना, क्योंकि आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि दो नेशनल एंथम जो गाया गया था, उन दोनों का नाम बताइए। तो ये आपका आंसर ये होगा, ठीक है। कोसी सिकेले अफ्रीका जिसे वाइट पीपल लोगों ने गाया, और डाइस टीम जिसे ब्लैक लोगों ने गाया। और ये साथ ही साथ जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, जो ब्रदरहुड, वो दिखाता है, ठीक है। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। मतलब इन लोगों को कुछ पता होता नहीं था मीनिंग कि ये लोग क्या गा रहे क्या नहीं गा रहे, लेकिन बस गाते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मंडेला बोलता है कि वो लोग उन्होंने बाय हार्ट कर लिया, जैसे भी होके उन्होंने गा लिया, ठीक है। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history। मतलब इस इनॉग्रेशन के दिन पे उसको मतलब एक हिस्ट्री याद आया, और उससे वो उसका जो मन है वो पिघल गया। और वो क्या है यहाँ पे? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। मतलब वही बात यहाँ पे घुमा फिरा के बोला गया है कि पहले के समय में हिस्ट्री में क्या होता था कि
उनके जो साउथ अफ्रीकन सॉइल है वहाँ पे डार्क स्किन लोगों को बहुत ही डोमिनेट किया जाता था, वाइट लोग, और उनके ऊपर अत्याचार वगैरह होते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्श मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ इवर नोन। मतलब इन लोगों ने इतना सारा जो कांड किया था वाइट लोगों ने कि ये वर्ल्ड में सब लोग जान चुके थे कि साउथ अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन के जो लोग हैं कितने मुश्किल हालात में जी रहे हैं, ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मेन, दैट सिस्टम हैड बिन ओवरटर्न। मतलब अभी वो बोल रहा है कि एट प्रेजेंट ये जो सिस्टम है ये थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है, सिचुएशन थोड़ा अच्छा होने लगा है, ठीक है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मतलब कि उन लोगों ने जितना सेक्रीफाइसेस किए उनका वहाँ पे बात हो रहा है कि मंडेला बोल रहा है सिर्फ उसने क्या क्या देखा कि बहुत सारे, मतलब कि मंडेला ने ये कहा कि बहुत सारे साउथ अफ्रीकन लोगों ने अपना सेक्रीफाइसेस दिए हैं फ्रीडम या इक्वालिटी को पाने के लिए। एंड जिन लोगों ने ये सब काम किया, जिन लोगों ने इतना अच्छा समाज का जो योगदान दिया, उनको अभी थैंक्स बोलना, उनके लिए कुछ रिवॉर्ड देना अभी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो लोग इस दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं रहे जो लोग यू नो उस रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट में हिस्सा लिए थे जिन लोगों ने। आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पोइट्स पेट्रियोट्स हु हैड गन बिफोर मी। मतलब इसने कहा कि हमारा मंडेला कह रहा है यहाँ पे कि वो एक रिजल्ट है उन लोगों का, अ, उन लोगों ने जो भी किया, उन लोगों ने देश के लिए जितने योगदान दिए, बस वो एक उनका रिजल्ट है, ठीक है। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मतलब वो यही बोल रहा है कि वो थैंक्स वैंक्स नहीं दे सकता, ना कि रिवॉर्ड दे सकता उन लोग को, क्योंकि वो लोग अभी इस दुनिया में नहीं रहे। एंड प्लस वो लोग अब उन लोगों ने जो किया देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, कि उनका कंट्री कब फ्रीडम मिले उन लोगों को और वो कब फ्रीली जिए, ये सब वो लोग अभी नहीं देख सकते क्योंकि अब वो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting one in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tombos, the Walter Sissulus। तो मतलब ये सब जो नाम है आप खुद पढ़ लेना। देखो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अ, क्या चीज़ है या क्या कारण है जिसके जिसके कारण उनको डीप एंड लास्टिंग वन, मतलब गहरा चोट इन इन लोगों को सहना पड़ा। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो इसका आंसर होगा द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ठीक है। ये जो अपार्थाइड सिस्टम है इनके वजह से इनको बहुत सारे डीप चोट लगा उन लोगों को, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बुरे तरीके से वो लोग रहे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन डिसेंडेड। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये सब जो है इतना इम्पोर्टेंट है तो नहीं यहाँ पे। ये लोग बहुत सा हम सब लोग बहुत साल जिएंगे, जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ये लोग इन सारे ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, इन ये जो दुख है, ये इन सब को अगर झेलते नहीं तो शायद ही इतने सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं ये लोग ज़िंदा, मतलब पैदा होते हैं इस कंट्री में, ठीक है। और ये जो कुछ नाम है ना यहाँ पे, ये कुछ लीडर्स के नाम आप याद कर लेना, अगर हो सके तो एटलीस्ट 2 याद कर लेना एग्ज़ाम के लिए। वो शायद एग्ज़ाम में अगर पूछ लें तो सिर्फ 2 से ज़्यादा तो नहीं पूछेगा वो लोग, ठीक है। इसलिए हो सके तो सिर्फ 2 याद कर लेना। Courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. मतलब सेम
कि अगर ये करेज, विज़डम, जेनरसिटी, इन सारे कैरेक्टर के साथ जो लोग जन्मे थे, ये लोग फिर से दिखेंगे नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों को जन्म लेने के लिए या ये सब इंसान पैदा होने के लिए क्या चाहिए होता है, इन लोगों को ये सारे दुख झेलने पड़ते हैं, तभी जाके कोई इंसान ऐसा बनता है, ठीक है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ its people, finer and truer than the purest diamond. This is very important. माई कंट्री से लेके जो डायमंड्स तक है, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला उसके लिए सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, तो उसका आंसर होगा ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हिज सिटीजन्स, ठीक है। उनका जो पीपल है, इट्स पीपल, ये उनका जो सिटीजन है वो उसके लिए सोने चांदी से भी ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेज इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। यहाँ पे ये दोनों पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पैराग्राफ के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो ये कंट्री का वैल्यूएबल होना वगैरह, और नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो करेज का मीनिंग है ना, यहाँ पे कहा गया है। मंडेला यहाँ पे कहता है कि टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप्स टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. This line is very important बच्चे। ये जो आई लर्न से लेके इत तक है, इसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि व्हाट इज़ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है, करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मेरा जहाँ पे जो लाइन है थोड़ा तेरा मेरा हो गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, मंडेला जो करेज है, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के अंदर फियर नहीं है। करेज का मतलब ये होता है कि जो डर है उसके ऊपर उसने जीत हासिल कर लिया हो, ठीक है। वही यहाँ पे है ट्रियम्फ ओवर इट। ट्रियम्फ ओवर इट को अगर आप चाहे तो विक्ट्री ओवर इट भी बोल सकते हो। विक्ट्री ओवर द फियर इज़ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट वे अगर आप चाहो तो। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कोई भी इंसान जब हम जन्म लेते हैं, हमारे अंदर हेटर्ड जो होता है या फिर वो सब नहीं होता। हेटिंग अनदर पर्सन, ये जो चीज़ है हेटर्डनेस, ये नहीं होता। एंड प्लस हम लोग ये नहीं देखते कि सामने वाला का स्किन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है या रिलीजन क्या है, जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है। हम हमेशा एक बच्चा इनोशन होता है, न्यू बॉर्न बेबी आई एम टॉकिंग अबाउट। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। मतलब कि लोग जो हेटर्डनेस है, जो हेटर्ड है, नफ़रत करना जो होता है, ये सिखाया जाता है या सिखा देता है समाज हमें। लेकिन जो लव है, लव क्या होता है कि हम जब जन्म लेते हैं तब नेचुरली हमारे साथ वो पैदा होता है, ठीक है। और इसीलिए शायद मम्मी और एक बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन जो होता है ना, माँ और बच्चे का, वो भी खुद ब खुद आ ही जाता है, क्योंकि लव जो है वो कहीं ना कहीं उसके बीच में काम कर रहा होता है, ठीक है। लव हमारा नेचुरली आ जाता है, लव इवन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई इंसान हेटर्डनेस को सीख सकता है या सिखा सकता है उसे, तो लव को तो इजीली सीख सकता है, बहुत जल्दी सिखाया जा सकता है या सीख सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरली आता है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, इसका जो कोई पॉइंट है। इवन इन दी तो ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये भी बोल दूं कि यहाँ पे ये वाला जो हेटर एंड लव है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विच कम्स नेचुरली, लव और हेट, तो आपका आंसर होगा लव, ठीक है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. तो मतलब वो एक जस्ट एक a kind of proof यहाँ पे दे रहा है कि इंसान के अंदर लव है। और ये बोलता है कि इसने क्या किया कि जब वो जेल में था तब उसने एक गार्ड्स को देखा था कि वो लोग बहुत ही ख़राब है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर इंसानियत
था, उसने देखा था, ठीक है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो एक बस एक कुछ सेकेंड के लिए उसने ये नोटिस किया। देन ये वाला सब स्किप करके ना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता और बनेगा भी नहीं। ये जो लाइन है, मेन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इंसान का जो गुडनेस है, अच्छाई है, उसे छुपाया जा सकता है लेकिन उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, कितना भी ऊपर से सख्त हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत छुपा रहता है और वो इंसानियत समय आने पर दिख जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे कहा गया है। ओके, तो पार्ट 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों ने समझा, और मेरे से जितना होता है मैंने भी ट्राई किया आप लोगों को समझाने का। एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more educational videos. And हाँ, सपोर्ट करना। आई होप आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए भी वेट करेंगे, तो उसका भी जल्दी से आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट 3, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट आई थिंक फॉर दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।